हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे टॉप 50 अपॉइंटमेंट, यानी कि जो पिछले 3 से 4 महीने में मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को हम एक एक करके इस वीडियो में शुरू करेंगे। इस समय डेली मेरा शाम को टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पे एक वीडियो आता है, तो अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO के वर्तमान में हेड हैं, डायरेक्टर हैं टेड्रस आधानोम, जो कि इथोपिया देश से हैं। WHO की वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर हैं सौम्या स्वामीनाथन। और ये जो क्वेश्चन है RRB जे स्टेज 1 तथा SSC CGL जो टायर 1 हुआ, इन दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्यों? क्योंकि जो WHO है, इस संस्था की जो सबसे बड़ी पोस्ट है उसका नाम है डायरेक्टर, जो कि वर्तमान में है टेड्रस आधानोम। जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है उसका नाम है डिप्टी डायरेक्टर, जो कि हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो हैं ये भारत देश से हैं, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। अब मैं आपको 4-5 नाम बताता हूं जिनके पहले राजीव शब्द लगा है। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा इस समय पूछा जा रहा है। कौन कौन से हैं? राजीव महर्षि, जो कि वर्तमान में भारत के महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हैं। राजीव गाबा, जो कि भारत के वर्तमान में गृह सचिव हैं। राजीव जैन, जो कि भारत के वर्तमान में डायरेक्टर हैं IB के। राजीव कुमार, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। राजीव राय भटनागर, जो कि वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं। तो ये 4-5 नाम आपको याद रखना है जिनके पहले राजीव शब्द लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक के रूप में मृत्युंजय महापात्र को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NSA अजीत डोभाल का कार्यकाल सरकार ने कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? NSA, जिसका पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो भारत के जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो थे अजीत डोभाल। अब इनका दोबारा फिर से सरकार ने अगले 5 साल के लिए जो कार्यकाल बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी, यानी कि टेम्पोररी अध्यक्ष। तो 17वीं लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष। अब आपको याद रखना है कि जो 17वीं लोकसभा है अध्यक्ष 17वीं लोकसभा थी, उसके स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 17वीं लोकसभा के परमानेंट अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ओम बिरला को। ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा कंस्टिट्यूंसी से BJP के लोकसभा सांसद हैं। अब आपको 3-4 नाम याद रखना, वो कौन कौन से हैं? 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मौलांकर। और भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ये 3 नाम जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अंतरिम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतरिम सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शरद कुमार को नियुक्त किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये क्या है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसके हेड बनाए गए हैं शरद कुमार। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है VS कौमुदी। VS कौमुदी को पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के हेड यानी कि महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो, जिसका काम है भारत की जो पुलिस बल है उसको आधुनिकीकरण करना। इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 8।
हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक के रूप में सचिन बंसल को नियुक्त किया गया है। सचिन बंसल जो कि फ्लिपकार्ट कंपनी के को फाउंडर हैं। अब आपको मैं 4-5 बैंकों 4-5 नहीं बल्कि 10 टोटल जो वर्तमान में कार्यरत स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो हैं 10। उनमें से एक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय बेंगलुरु। ये हैं टोटल 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके मुख्यालय से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय चेन्नई में। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मेनली यहाँ से एग्जाम में हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है। ये भारत की हैं वर्तमान में 10 कार्यरत स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एक्सिस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में राकेश मखीजा को नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर की। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, आईटी कंपनी विप्रो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो विप्रो कंपनी जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, इसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया जाएगा रिशद प्रेम जी को। रिशद प्रेम जी जो कि अजीम प्रेम जी के बेटे हैं और इससे पहले जो विप्रो कंपनी के चेयरमैन थे वो थे अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के मालिक हैं और इनके बेटे का नाम है रिशद प्रेम जी जो कि विप्रो कंपनी के नए चेयरमैन बनेंगे। और विप्रो कंपनी के जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है आबिद नीमचवाला। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं एक एक करके। विप्रो जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, इसके मालिक हैं अजीम प्रेम जी और इसके नए चेयरमैन बनेंगे रिशद प्रेम जी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके सीईओ हैं आबिद अली नीमचवाला। जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है वो है टीसीएस जिसका मुख्यालय है मुंबई में और टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके वर्तमान में सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है वो है इन्फोसिस जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में सीईओ हैं सलील पारिक। तो हम 1, 2, 3 तीनों भारत की जो सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनियां हैं एक एक करके कवर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, फीफा काउंसलिंग मेंबर में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो फीफा की काउंसलिंग समिति जो है उसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं प्रफुल्ल पटेल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में और इसके वर्तमान में हेड हैं प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो भी स्विट्जरलैंड देश से हैं और इनको अगले 5 साल के लिए दोबारा फिर से फीफा का प्रेसिडेंट चुना गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फीफा के नए प्रेसिडेंट कौन बने तो उत्तर होगा गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीसीआई के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम किर्लोस्कर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। भारतीय उद्योग परिसंघ जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये भारत में जो प्राइवेट बिजनेस हैं उनका एक एसोसिएशन है, उनका एक फोरम है जिसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है ग्राहम रीड को और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्राहम रीड जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश से है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्राहम रीड किस देश से है, तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया देश से। ये मैं जो बता रहा हूँ हॉकी टीम के पुरुष हॉकी टीम के। अब आपको दूसरा याद रखना है, भारत की महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है सोर्ड मरीन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। सोर्ड मरीन जी जो हैं ये नीदरलैंड देश से हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में सोर्ड मरीन को और पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में ग्राहम रीड को। अब आपको हॉकी से 3-4 क्वेश्चन याद रखना है, वो क्या है?
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कैप्टन है मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब राज्य से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया गया है आर्थर वैन डोरेन को जो कि बेल्जियम देश से हैं, और महिलाओं में दिया गया है ईवा डी गोएडे को जो कि नीदरलैंड से हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हॉकी की गवर्निंग बॉडी उसका नाम है FIH और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा जो कि भारत देश से हैं। FIH का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। अगला क्वेश्चन रैंकिंग से है। जो हॉकी की 2019 की रैंकिंग है उसमें नंबर 1 देश है पुरुषों में बेल्जियम की टीम है, महिलाओं में नंबर 1 टीम है नीदरलैंड की, और भारत की इसमें रैंक है पुरुषों में 5वीं, महिलाओं में 9वीं। तो ये रैंकिंग भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुरुष वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया ड्रेगन मिहेलोविक को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फुटबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है इगोर स्टमैक को जो कि क्रोएशिया देश से हैं। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है। फुटबॉल टीम के कोच के रूप में इगोर स्टमैक को जो कि क्रोएशिया देश से हैं। मैंने यहाँ पे फुटबॉल से कवर कर लिया, हॉकी से कवर कर लिया, अब हम चीज़ें क्रिकेट से कवर कर लेते हैं। जो क्रिकेट इंडिया टीम है इसके मेंस टीम के कोच हैं रवि शास्त्री और कैप्टन हैं विराट कोहली। वुमेंस टीम के कैप्टन हैं कोच हैं वर्तमान में WV रमन, और वीमेंस क्रिकेट टीम की वर्तमान में कैप्टन है ODI फॉर्मेट की मिताली राज जो कि राजस्थान राज्य से हैं, और T20 फॉर्मेट की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर जो कि पंजाब राज्य से हैं। तो इतने फैक्ट आपको क्रिकेट से याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है क्रिकेट की महिला टीम के कोच कौन है? तो उत्तर होगा WV रमन जो कि 2018 में नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 17। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? नज़मा अख्तर किस विश्वविद्यालय की पहली वाइस चांसलर बनी है? तो नज़मा अख्तर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना हुई थी 1920, यानी कि लगभग 100 साल हो चुके हैं, और 100 साल में पहली बार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है नज़मा अख्तर। ये जो क्वेश्चन है ये एक एग्ज़ाम हुआ था IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नज़मा अख्तर किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो उत्तर होगा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय ये दिल्ली का एक विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो इनका नाम है गगनदीप कौंग। जो गगनदीप कौंग ये तमिलनाडु राज्य से एक डॉक्टर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19। ड्यूश बैंक ने भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ड्यूश बैंक ने अपना भारत में CEO के रूप में नियुक्त किया है कौशिक सपारिया को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको मैं 4-5 बैंकों के नाम बताता हूं जो कि विदेशी बैंक हैं और भारत में कार्यरत हैं। यहाँ से सीधे सीधे इनके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर पूछा जाता है, या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है यह बैंक किस देश की है। तो ये हैं टोटल बैंकें। सबसे पहले है ड्यूश बैंक जो कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की बैंक है। दूसरी है बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया। तो बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया का मुख्यालय कनाडा के टोरंटो शहर में। DBS बैंक का मुख्यालय है सिंगापुर के सिंगापुर सिटी में। स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक का मुख्यालय लंदन के यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। HSBC इसका पूरा नाम है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन, इसका मुख्यालय UK के लंदन शहर में। अगली बैंक है सिटी बैंक। सिटी बैंक का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो 4-5 बैंकों के नाम याद रखना है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी विदेशी बैंकें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20। ट्विटर ने अपने भारत बाजार संचालन के लिए भारत में किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ट्विटर ने भारत के लिए इंडिया हेड के रूप में नियुक्त किया है मनीष महेश्वरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ट्विटर के वर्तमान में CEO हैं जैक डार्सी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गूगल इंडिया ने भारत बाजार संचालन के लिए हेड के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गूगल इंडिया ने भी अपना अभी पिछले 2 महीना में हेड नियुक्त किया है, जिनका नाम है मयूर कांगो। तो ये 2 नाम आपको याद रखना। गूगल इंडिया की हेड बनी है मयूर कांगो और ट्विटर इंडिया के हेड बने हैं मनीष महेश्वरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वॉलमार्ट ने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वॉलमार्ट कंपनी ने सीटीओ के रूप में सुरेश कुमार को नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। वॉलमार्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, इसके वर्तमान में सीईओ हैं डॉग मैकमिलन। और ये क्वेश्चन है ये एएलपी स्टेज 1 और 2 और ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि वॉलमार्ट के सीईओ कौन है। तो आपको याद रखना है वॉलमार्ट के सीईओ हैं डॉग मिलन, जो कि एक अमेरिका की रिटेल कंपनी है और इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक थे सैम वाल्टन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, तिजानी मोहम्मद बंदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, वह किस देश के हैं? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तिजानी मोहम्मद बंदे जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये नाइजीरिया देश के हैं। नाइजीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है अबूजा और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है नायरा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। तिजानी मोहम्मद बंदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है 74वें सेशन के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो J&K बैंक के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में RK चिंबर को नियुक्त किया गया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मुख्यालय है जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान ने भारत में अपना नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के जो उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान में, भारत के जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जो भारत में, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम न्यूज़ में रहते हैं, इसीलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान ने हाल ही में भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है मोइन उल हक को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको याद रखना है कि भारत के पाकिस्तान में कौन है? तो भारत के पाकिस्तान में उच्चायुक्त हैं अजय बासरिया जी। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि न्यूज़ में रहता है, भारत के यूनाइटेड नेशंस में जो एम्बेसडर हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। पाकिस्तान जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान देश की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अब आपको मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ आबिचुअरी यानी कि निधन से। निधन से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो गिरीश कर्नाड का हाल ही में निधन हुआ है, तो आपको बताना वह किस क्षेत्र से संबंधित थे या वो कौन थे। तो गिरीश कर्नाड एक अभिनेता, फिल्म निर्माता तथा नाटककार थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। गिरीश कर्नाड जिनका 10 जून को निधन हो गया था, ये कन्नड़, तमिल, तेलुगु और बॉलीवुड में कम से कम 200 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है, उनको लिखा है तथा उनके बारे में और बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको याद रखना है गिरीश कर्नाड कौन थे। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गिरीश कर्नाड एक अभिनेता थे, फिल्म निर्माता और नाटककार थे। एक और आपको नाम याद रखना है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री RV जानकी रमन का निधन हुआ है? तो RV जानकी रमन जो मुख्यमंत्री थे, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे पुडुचेरी के, जिनका अभी निधन हो गया है। ये हैं RV जानकी रमन जो कि पुडुचेरी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया। पुडुचेरी जो कि भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, ये जो फ्रेंच देश है उसकी कॉलोनी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुडुचेरी किसकी कॉलोनी थी? तो पुडुचेरी फ्रेंच कॉलोनी थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि पुडुचेरी में टोटल कितने ज़िले हैं? तो पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी, इसमें टोटल 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यानम। पुडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं V नारायण स्वामी और यहाँ की जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है डॉक्टर किरण बेदी। टोटल 7 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें से 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां मुख्यमंत्री होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुडुचेरी, दूसरा है दिल्ली। और यहां से जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूनियन टेरिटरी से, उनकी राजधानियां पूछा जाता है। तो एक करके हम सभी कवर कर लेते हैं। पहला है दिल्ली,
दिल्ली की राजधानी है दिल्ली, पौंडीचेरी की राजधानी पुडुचेरी, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दमन एंड दीव की राजधानी है दमन, दादर एंड नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। ये हैं भारत की 7 यूनियन टेरिटरी और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी राजधानी आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना इन 7 यूनियन टेरिटरी की राजधानी। तो ये थे आज के टॉप 25 लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। अब जो बाकी के बचे आपको कल यानी कि सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर दीजिए। और इसका जो सेकेंड पार्ट है आपको कल मिल जाएगा। अगर आप कोई भी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है इसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।